हेलो एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड द मिथेनॉल। इथेनॉल एंड मिथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है, कैसे पता चलेगा कि किस तरह से इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस को, इसके लिए टेस्ट क्या हो गए। अब ध्यान से आप देखो, जब भी आपको, मैं ये बात कह रही हूँ, जब भी आपको दो एल्कोहल्स के बीच में कंपैरिजन हो, दो एल्कोहल्स के बीच में कंपैरिजन हो, तो आप दिमाग में क्या लाओगे, आप दिमाग में आइडोफॉर्म टेस्ट लाओगे। ज़रूर एक बार आइडोफॉर्म टेस्ट को आपने देखना है। और आइडोफॉर्म टेस्ट में मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊँ, क्या होता था, कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट देते थे। मिथाइल कीटोन्स देता था। मिथाइल कीटोन का मतलब है CH3C डबल बॉन्ड O लगा है और आगे एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप लग सकता है। ये अगर होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जो बात कर रहे हैं हम एल्कोहल्स की, ठीक है, एल्कोहल्स में कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जिन एल्कोहल्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। किस तरह का, CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ वाले जो कार्बन पे है उसमें OH एंड H लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। ठीक है, और आगे आपका कुछ भी हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ये ज़रूरी है। देखो, अल्कोहल के केस में जो मैं कह रही हूँ कि मिथाइल होना चाहिए और यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पे OH एंड H होना चाहिए और बाकी आपका कुछ भी हो सकता है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों देते हैं, बिकॉज यहाँ पे आइडोफॉर्म से इनकी पहले तो ऑक्सीडेशन हो जाती है कि OH एंड H निकल जाता है। ठीक है, वाटर लूज कर देता है एंड आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड R मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज़ द मिथाइल कीटोन, दिस इज़ द मिथाइल कीटोन एंड फर्दर जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट जो NaOI के साथ होता है वो टेस्ट देता है। तो हमने स्पेसिफिकली जो अल्कोहल था उसका यही वाला स्ट्रक्चर क्यों चूज़ करा, क्योंकि यहाँ से हमें इन दोनों के ऑक्सीडेशन करके मिथाइल कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखना है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और दूसरा नहीं देगा। तो हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड द मिथेनॉल। तो अब इथेनॉल देखते हैं। इथेनॉल क्या होता है, दो कार्बन वाला अल्कोहल, CH3C, कार्बन के ऊपर OH लगा है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन मैंने करके इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, दिस इज द आपका, ये क्या है आपका इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा था आइडोफॉर्म टेस्ट जब भी दो अल्कोहल्स की कंपैरिजन या फिर टेस्ट आ जाए तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपने ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर देखो, जब I2 आइडोफॉर्म में क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ I2 एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH होता है, या फिर आपको लिखा आ जाएगा NaOI भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाती है चीज़ें, इसमें डायरेक्टली आइडोफॉर्म, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट लगता है और उसमें आपको क्या करना है, CH3 को जो छोड़ के जितने कार्बन है उसकी आपको एसिड मिलती है। आपको एक कार्बन वाली एसिड क्या हो जाएगी, H, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम है तो Na पॉजिटिव। ये आपका एक एसिड सॉल्ट मिल गया। ठीक है, एक कार्बन वाला एसिड सॉल्ट मिल गया। और अब यहाँ पे इस कार्बन को देखो, ठीक है, इसको छुपा लो, ये कार्बन है तो आपके पास इस कार्बन का आइडोफॉर्म मिलेगा, CH एंड I3। ठीक है, ये आइडोफॉर्म मिलेगा। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आइडोफॉर्म बन गया क्योंकि ये एक येलो PPT देता है, दिस विल गिव द येलो प्रेसिपिटेट, एंड इसकी वजह से ये डिस्टिंग्विश हो जाता है कि आपका इस तरह का अल्कोहल बना है। दिस इज़ द PPT। अब दूसरे में देखना है हमने मिथेनॉल में, क्या ये PPT देंगे या नहीं देंगे। मिथेनॉल क्या होता है, एक कार्बन वाला अल्कोहल। तो आप मिथेनॉल को बना दो एक कार्बन वाला, खोल के मैं बना देती हूँ, उसमें एक OH लगा है, बाकी आपकी वैलेंसीज पूरी है। ठीक है, बाकी आपकी वैलेंसीज पूरी है। दिस इज़ द मिथेनॉल। ठीक है, दिस इज़ द मिथेनॉल। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, फिर से आप आइडोफॉर्म की रिएक्शन करोगे, 3I2 + 4 NaOH। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो NaOI। ठीक है, अब देखो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या बताया गया था अल्कोहल में, कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, CH3 जो मिथाइल है उसके नेक्स्ट कार्बन में OH एंड H होना चाहिए और बाकी चाहे कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पर तो CH3 कहीं है ही नहीं,
वो ये वाला स्ट्रक्चर हमारी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो आयोडोफॉर्म रिएक्शन एंड देयर विल बी नो रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे नो येलो पीपीटीज, आपको जब आप ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसमें करवाओगे देयर विल बी नो येलो पीपीटीज। तो हमें पता चला, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट का पता चला। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू अल्कोहल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल। ये भी आएगा बाय द आयोडोफॉर्म। मैं पहले ही आपको लिख लेती हूँ, बाय द आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने क्यों ऐसा लिखा। तो पहले आप 2 प्रोपेनॉल जो है उसको खोल के लिख लो। 2 प्रोपेनॉल को खोल के कैसे लिखते हो? मीथ ईथ प्रोप, आपको 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, CH3 CH2, ठीक है, CH2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को आप इस तरह से दिखाओगे एंड दूसरे ऑक्सीजन OH को आप इस तरह से दिखाओगे एंड इसमें आपने आयोडोफॉर्म रिएक्शन करनी है, तो मैं NaOI यहाँ पर लिखूँगी। अब देखो ये जो आपका है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है, वो कैटेगरी में लाइक कर रहा है आपकी या नहीं कर रहा है। CH3 कार्बन और हाइड्रोजन एंड OH इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, CH3 अकेला इसमें नहीं है। तो यहाँ पर CH3 अकेला नहीं है, इंस्टेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीथ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगी, या फिर आपकी क्या कह सकते हो, नो येलो पीपीटीज विल बी देयर, ठीक है। ये आपका 1 प्रोपेनॉल था, नॉट 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल था। अब आप देखते हो 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल का क्या मतलब है, प्रोपेन में 3 कार्बन्स है, ठीक है, CH3 C एंड CH3 एंड सेकेंड वाले पे आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज द 2 प्रोपेनॉल, दिस इज द 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन आयोडोफॉर्म हम करवाएंगे, NaOI करवाएंगे, क्या ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? यस, ये रिएक्शन देगा, क्योंकि ये जो आपका है वो लाइक करता है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे CH3 भी है एंड नेक्स्ट कार्बन पे OH भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या रिएक्शन देगा, CH3 को छोड़ के जितने कार्बन बचे उसका तो पहले एसिड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, ये तो आपका एसिड का सॉल्ट बन गया। एंड जो दूसरा आपका CHI3 बन जाएगा, जो कि एक आयोडोफॉर्म है, और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, येलो पीपीटी। सो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल में। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास 2 अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट पूछे तो एक बार आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट ज़रूर देखना है। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।